Assalamu alaikum. A beautiful day, another beautiful guest with us. Signing in Madiha along with my counterpart Raisa. We welcome you to the platform of 101 Incredible Women of Pakistan. Today we have someone who is very much into camera industry, who is very much prone to facing camera and answering questions, who is very much willing to talk about so many things happening all around. So let's go and ask her what is she has to share with us today. I hope you're going to love all she has to share with us today. अस्सलाम वालेकुम रोहमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक. Thank you so much Madiha, thank you so much Habiba for giving me this chance and opportunity that I can speak my heart. We would love to have you here and to talk about so many things you are doing these days. You're doing your YouTube channel, you're working on TV, and there is so much you are doing. I mean, so much different you are doing every day. So Rohma, was it like, because you know, working in front of camera and talking to so many people, it requires a lot of spontaneity. You need to be very witty, आपको बहुत intelligent होना पड़ता है. Sometimes there are very difficult situations and you have to handle them, especially when you are live facing camera and I mean dealing with situations. This is very difficult. So at a very tender age, I must say, how would you handle all this? I think that you should not say this at this tender age because मैं इतनी भी कोई छोटी शायद हूँ नहीं. So I'm very honest about my age. अच्छा, apart from this जो आपने कहा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो spontaneous और wittiness आपको चाहिए, so it's all very true. But मेरे ख्याल में these things come with the passage of time, with experience. So when I started my career back in 2017, मैं बिल्कुल नैली थी जिसको हम कह रहे हैं. मेरे पास वो exposure भी नहीं था, confidence भी नहीं था, और जब भी मैं कैमरा के सामने आती थी तो मैं scared हो जाती थी. बहुत से लोग, बहुत से मीडिया के लोग अपने वो टाइम याद नहीं रखते. वो समझते हैं कि हम जहाँ पर हैं हम तो स्टार्ट से ही ऐसे. इट्स नॉट लाइक दैट. सो मुझे अपना वो भी टाइम याद है, बट बाकी जो चीज़ें थी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इम्प्रूव हुई. और स्टिल अच्छा, वो विटिनेस और ये स्पॉन्टेनियस बोलना जिसको हम फिलबदी कह सकते हैं, वो भी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम आती है. विद रीडिंग, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एक्सपीरियंस, और अगर आपको कोई अच्छा मेंटोर मिल जाए और आपकी टीम आप पर कितना ट्रस्ट करती है. सो जब मैं अभी तो मैं दूसरे चैनल पर हूँ, इससे पहले जिस मैं चैनल पर थी, देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल हु गिव मी द स्क्रीन कॉन्फिडेंस. जब भी कोई इशू आ जाता था, कोई ट्रांसमिशन आ जाती थी, कोई लाइव हैंडलिंग आ जाती थी, वो ये नहीं कहते थे कि आप मत करें, कोई सीनियर आकर करेगा. वो मुझे मेरी रिक्वायर्ड जगह देते थे और वो फिर मेरा ध्यान भी रखते थे. ये नहीं कि वो मुझे छोड़ देते थे, वो ध्यान रखते थे. हमारे कान में एक आयत भी लगी होती है. सो दे यूज्ड टू बी इन कॉन्टैक्ट विद मी थ्रू दैट IFB. क्वेश्चंस बताते थे इंस्टा. तो दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस, और मैं उन लोगों को आज भी ओन करती हूँ. और मेरे ख्याल में हर एक को करना चाहिए जिसने उनको कॉन्फिडेंस दिया हो, जिसने उनको. आपको अपनी पहली सीढ़ी बहुत अच्छे तरीके से याद बिल्कुल चढ़ी, और उन लोगों का भी आपको अभी तक आप तस्करा करना पसंद कर रही हैं जिन्होंने आपको हेल्प किया. हाँ, और मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी. अभी भी मेरे में बहुत सी खामियां हैं, बहुत जगहों पे लैक करती हूँ, और अभी भी मैं सीख रही हूँ. बट मुझे ये भी याद है कि मैं कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी. सो वो खूबसूरत बात की इन्होंने हबीबा. रोमा, भी by talking to you I realized that you're very optimistic ना. आपकी पॉजिटिव बड़ी अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ. अब आपको पता है ये शो पर्टिकुलरली इंस्पिरेशन है अदर दूसरी बातें के लिए, हमारी यंग जनरेशन के लिए. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यू आर बोल्ड एंड ब्यूटीफुल. सो सोसाइटी में इज अ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल विमेन जो हैं उनको क्रिटिसिज्म भी मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप इस क्रिटिसिज्म को कैसे कैरी करती हैं और कैसे डील करती हैं, क्योंकि आपकी अप्रोच पॉजिटिव है. आई एम श्योर दूसरों को अच्छी बात भी सुनने को मिलेगी. अच्छा, जहाँ तक क्रिटिसिज्म की बात है, I have faced criticism at some very early age. Maybe I think I was 17 or 18 years old, or maybe even younger than this age. So my family used to criticize me. They still criticize me. They still criticize that they think that I should be married by this age.
इसके अलावा क्रिटिसिज्म अपने मीडिया के लोगों से भी आता है। और अभी हम जब स्टार्ट करने से पहले कुछ हम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम बात कर रहे थे कि मैंने कहा मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लोग पसंद नहीं करेंगे। सो क्रिटिसिज्म को हमेशा, अब देयर वाज दिस टाइम जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी फैमिली क्रिटिसिज्म से, व्हेन आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने मीडिया में कदम रखा। सो फैमिली ने बहुत क्रिटिसाइज, फैमिली में जिसने साथ हाथ पकड़ के आगे चलने भी, माय सिस्टर, my grandfather, I don't have father but my grandfather is my guardian, my mentor, my biggest support. अगर उन्होंने कुछ समझाना भी होता था या अब भी समझाना होता है, he has a different way और I do respect him, he is very dear to me. You amazed me, क्योंकि grandfather से एक बड़ी traditional और ऐसी feeling आती है कि वो कहेंगे कि लड़की घर बैठ जाए, शादी कर दो, but hats off to your grandfather. और मेरे ख्याल में उन्होंने मतलब obviously grandfather is my nana, not दादा, वो दो maternal, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और इस तरह से भी उनको देना पड़ा कि उन्होंने शायद अगर उनके बेटों ने या उनकी बेटी ने किसी ने उनको कुछ कहा हो तो मुझ तक उन्होंने नहीं कोई बात आने दी। बट जहाँ तक फैमिली क्रिटिसिज्म की बात है, हमारा एक टिपिकल माइंड सेट है, वो मेरी फैमिली जिस तरह से नॉर्मल लोगों की फैमिली होती है, मेरा भी ताल्लुक एक ऐसी ही फैमिली से है। और बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं बिकॉज वो आपके माइंड को नहीं समझ सकते, वो आपके उस लेवल तक नहीं पहुँच सकते। सो उनका ये होता है कि हमने कुछ नहीं किया, ये भी कुछ ना करें। ये भी एक हमारी तरह टिपिकल लाइफ क्रिटिसिज्म, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो बेसिकली क्रिटिसिज्म में लेटर ट्रांसफॉर्म होता है। अच्छा, क्रिटिसिज्म मैंने तब भी बर्दाश्त किया, बट मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा हैवी हार्ट हो जाती थी। बट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी बोल्ड, वेरी आउटस्पोकन। मैं मुंह पर बात कर देती हूँ कि हाँ, आप कौन होते हैं ये बात करने वाले। सो और फिर ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते, फैमिली वाले पसंद नहीं करते। बट एनीवेज, इसके अलावा मीडिया में आई क्रिटिसिज्म, मीडिया में एज सच तो उस तरह से नहीं होता, बट कुछ लोग अब लाइक मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे डिफरेंट चीज़ें करने का शौक है और मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी है, मैं इसको अपने अंदाज से जीना चाहती हूँ। मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए। आई शुड नॉट डिस्टर्ब एनीबडीज लाइफ। मुझे किसी की बैक बाइटिंग नहीं करनी, मुझे किसी की लेग पुलिंग नहीं करनी। आई शुड बी लाइक अ वेरी प्योर सोल, जो एक अल्लाह ताला से मेरा कनेक्शन वो दिल का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो माइंड का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बट मेरी ज़ात से किसी को, मेरे नज़दीक एक अच्छे इंसान की डेफिनेशन ये है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी कुछ कर रहा है, वो पियर्सिंग करवा रहा है, वो नोज पियर्सिंग करवा रहा है, वो उसका ज़ाती फेल है। सो अब मैं क्रिटिसिज्म को ऐसे लेती हूँ कि मैं उस बंदे को फ़ौरन स्टॉप कर देती हूँ, ये दैट यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, सो आप इससे आगे नहीं आ सकते, और मैं उसको वहाँ पर ही फुल स्टॉप कर देती हूँ और उसके बाद मैं उससे थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेती हूँ। बट मैं प्रेफर करती हूँ, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी, वन शुड गो विद द फ्लो, लिव योर लाइफ इन योर ओन वे, जैसे आप चाहते हैं। आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, लोग तो बातें करते हैं। शोभा ऐसे। अच्छा रोमा, आई हैव हर्ड कि आपके YouTube चैनल पे यू आर डूइंग अ टॉक शो, जो कि कैफे में यू रिकॉर्ड सर्टेन इंटरव्यूज एंड यू टॉक टू डिफरेंट पीपल। कभी कोई ऐसा बंदा जिससे मिलके बहुत खुशी और उसकी कोई ऐसी बात जो याद रह गई? एक्चुअली वो फिर अपने YouTube के लिए मेरे अपने शो पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जिनसे मैं बातचीत करती हूँ और बहुत से लोग इंस्पायर भी करते हैं। उसमें बहुत सी ख़वातीन भी हैं, बहुत से मर्द भी हैं। मुझे बेसिकली वो लोग इंस्पायर करते हैं, वो मर्द इंस्पायर करते हैं जो कि टिपिकल मर्द नहीं होते। दे आर लिबरल फ्रॉम हियर, माइंड से लिबरल होते हैं, ब्रॉड भी हैं। और जो चीज़ें वो अपने लिए पसंद करते हैं वो अपनी लाइक किसी भी फीमेल फैमिली मेम्बर के लिए, अपनी फीमेल फ्रेंड के लिए पसंद करें। लाइक इफ दे स्मोक, सो देयर शुड बी इक्वालिटी। वो मतलब मैं वैसे ओवरऑल बात कर रही हूँ, जो चीज़ वो अपने लिए करें वो दूसरे के लिए भी करें, ठीक? बिल्कुल। तो ऐसे लोग मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। और ख़वातीन वो मुझे इंस्पायर करती हैं जो कि कुछ ना कुछ कर रही हैं, घर नहीं बैठी हुई, बिल्कुल एक्सेप्शनली कुछ कर रही हैं, और एक्सेप्शनल नहीं भी कहीं कुछ ना कुछ कर रही हैं, और उनकी टिपिकल माइंड सेट नहीं है, जो अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाती हैं। मुझे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ऐसे लोग ही मुझे इंस्पायर किए भी हैं और अभी भी करते हैं। दैट्स ग्रेट। रोमा, यूथ के लिए मैसेज देना चाहेंगी आप? यूथ के लिए, अच्छा लड़कों के लिए क्या मैसेज, जेंडर बेस कर लेते हैं ना। सो लड़कों के लिए ये मैसेज के बहुत कुछ करें, मतलब एक इससे मतलब ये है कि आपने बहुत कुछ इन अ वे करना है कि यू शुड अर्न हैंडसम।
मुझे वो एवरेज लाइफस्टाइल वाले लोग मैसेज दिया तो फिर उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों आगे? वो लड़का नहीं के लिए इकट्ठा मैसेज क्यों नहीं है? वैसे एक सवाल है, दोनों के लिए है, बट मैं इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही। हमारे यहाँ पर जो लड़के हैं ना, उनका थोड़ा सा अलमिया ये है, वो कुछ करते नहीं, लड़कियाँ ज्यादा पढ़ लिख जाती हैं। और हमारे यहाँ पर आजकल जो ट्रेंड बहुत ज्यादा आ गया है, जो लड़के हैं वो प्रेफर करते हैं कि हमारी जो बीवी हो या जो भी हो वो कमाती हो, सो वो हमारी पार्टनर बने उसमें। राइट। मैं ये कहती हूँ कि आप खुद इतने स्ट्रॉन्ग हो फाइनेंशियली कि आप उसको वो चीज़ें एंजॉय करने दें, वो अपनी कमाई करे और वो आपको उससे तवक्कुआत ना हो। आपको खुद इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होना चाहिए कि आप वो तमाम चीज़ें जो हैं उसको दिलवा सकें और वो भी खुश रह सकें। सो बॉयज़ हमारे यहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी नहीं कर रहे, लड़कियाँ बहुत कुछ कर रही हैं। सो उनके लिए मैसेज कि आपने बहुत कुछ करना है और एक चीज़ नहीं करनी, मल्टीपल चीज़ें करनी है और एक्सेप्शनल करना है। जो लड़कियां हैं मेरे ख्याल में उनका माइंड जो है वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि शादी और इन चीज़ों से बाहर निकलनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, करनी चाहिए, बट इफ़ यू गेट फाइंड द राइट ऑप्शन। ये नहीं कि आपकी उम्र अगर निकली जा रही है और आप सोचें कि मैं शादी नहीं हुई, लोग क्या कहेंगे। गलत किसी भी रिलेशनशिप या शादी में जाने से बेहतर है कि आप इंतज़ार करें आपको तो, और ईदर यू शुड स्टे सिंगल। राइट। तो आपने अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, इमोशनली इंडिपेंडेंट करना है, हर तरह से इंडिपेंडेंट करना है। बट विद दिस आपके साथ फिर जो अगर कोई मर्द जब भी जिंदगी के किसी भी हिस्से में अटैच हो तो आपको उसको रिस्पेक्ट भी करनी है, बट अपनी जो स्पेस है उसको भी मेंटेन रखना है। ज़बरदस्त हो गया रोमा। एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि बहुत सारी लड़कियाँ जिनके पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग हैं और वो बात करना चाहती हैं अबाउट व्हाट दे फील एंड हाउ दे फील, और वो रुहमा बनना चाहती हैं, वो मीडिया पर आकर बोलना चाहती हैं, अपना यूट्यूब चैनल करना चाहती हैं, तो वो क्या स्टेप्स हैं कि वो करके तो वो दे कैन रेज देयर वॉइस एंड दे कैन बिकम लाइक यू एंड दे कैन स्प्रेड देयर वर्ड्स इन द सोसाइटी? अच्छा, मेरे ख्याल में कि किसी को भी मैं बनने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो मैं हूँ वो मैं हूँ, कोई और है। हर एक की आइडेंटिटी मुख्तलिफ होती है, कोई कोई एक जैसा हो भी नहीं सकता। मेरे ख्याल में आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन किसी से लेनी चाहिए, बट आपको अपनी जो रास्ते हैं वो अलग रखने चाहिए। रास्ते इन वे कि आपको अपना कुछ करना, जी, जो अपनी आवाज़ उठाना चाहती हैं, अपनी आवाज़। अच्छा, जो लोग मीडिया पे आना चाहते हैं, अच्छा, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद लाइक माई सेल्फ, विद द पीपल हु आर वॉचिंग मी आउट, या जो लोग मीडिया में आना चाहते हैं, लड़कियाँ, आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगे, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आते हैं, मतलब बट आपको उसके साथ वन शुड बी वेरी, जिससे कि वो स्ट्राइक कर जाए और वो आगे अपनी, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ आगे कि स्ट्रगल्स हैं, बट अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, सो उसमें अगर आप आएंगी तो फिर इसमें आपको बहुत ज़्यादा देयर इज़ लॉन्ग वे, तो फिर आपकी किस्मत भी है और आपने अपनी डेस्टिनी खुद बनानी है, और वन शुड नॉट गो फॉर एनी शॉर्टकट्स, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी लड़कियां जो सिर्फ एक लाइमलाइट में रहने के लिए आना चाहती हैं, उनके लिए तो ठीक है, वो आए, एंजॉय करें, एंजॉय करके वो निकल जाएं, शादी करें, मीडिया की बेस पे, शायद स्क्रीन की बेस पे उनको लोग पसंद भी करें, रिश्ते भी अच्छे मिल जाएं। बट अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये सोच कर आएँ कि फिर आपको टाइम लगेगा और आपने फिर शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना। बहुत से लोग शॉर्टकट्स के साथ अपना फ्यूचर बनाते हैं, बट वो फिर कोई फ्यूचर नहीं है, फिर वो उसका टाइम स्पैन भी उतना ही थोड़ा सा ही होता है। तो जो चीज़ आपने एफर्ट से हासिल की होती है ना, स्ट्रगल्स के साथ, वो लॉन्ग टर्म होती है, तो उसमें फिर आपको एफर्ट भी करनी पड़ेगी, उसमें फिर आपको सब्र भी करना पड़ेगा कि आज 20,000 तनख्वाह है, कल 30 होगी, फिर 40 होगी, वो फिर विद बेबी स्टेप्स के साथ चीज़ें होंगी। एफर्ट तो फिर लाजिम है हर जगह, और हर चीज़ कोई भी गोल अचीव करने के लिए एफर्ट तो करनी है। थैंक यू वेरी मच रोमा, थैंक यू फॉर टॉकिंग सो सिंसियरली एंड शेयरिंग योर व्यूज डेली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस शो। आज हमें पता चला कि नो शॉर्टकट्स एंड यू हैव टू लुक फॉर द लॉन्ग टर्म गोल्स। ना सिर्फ ये, यू नीड टू हैव अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच और सिंसियरिटी के साथ काम करें तो यू आर गोइंग टू रेज योर वॉइस टू द लिमिट्स। थैंक यू सो मच।